रूस में 4000 किलोमीटर अंदर तक जाकर यूक्रेन ने किया ड्रोन हमला। रूस के 40 जेट हो गए बर्बाद। पुतिन ने जवाबी हमले में अपनाया भारतीय तरीका, ब्रह्मोस जैसी खूंखार मिसाइल से लिया जवाबी एक्शन। ब्रह्मोस जैसी घातक इस्कंदर मिसाइल ने अमेरिकी पैट्रियट को भी कर डाला फेल। दुनिया बोली ये तो भारत की तरह था हमला। आपको याद होगा हमने कुछ समय पहले एक वीडियो में आपको विस्तार से बताया था कि कैसे भारत ने बहुत ही कम समय में एक बेहद सुनियोजित और खुफिया तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को उसकी नानी याद दिला दी थी। वो हमला इतना सटीक और अचानक था कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया भौंचक्की रह गई थी। उस वक्त कई रक्षा विशेषज्ञों ने कहा था कि भारत ने जो कर दिखाया है वो मॉडर्न युद्ध नीति का एक नया अध्याय है। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? हमारी उस कार्रवाई को देखकर रूस भी अंदर ही अंदर पछता रहा था। जी हाँ, वही रूस जो पिछले काफी समय से यूक्रेन के साथ एक लंबे और थका देने वाले युद्ध में उलझा हुआ है। रूसी रणनीतिकारों को भी ये महसूस हो रहा था कि अगर उन्होंने भारत की तरह शुरुआत में ही यूक्रेन पर ऐसी निर्णायक और तेज कार्रवाई की होती तो शायद ये युद्ध कब का इतिहास बन चुका होता। लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। अब जब पानी सिर से ऊपर गुजरने लगा तो रूस ने भी आखिरकार भारत वाला तरीका अपना ही लिया है। ये सब हुआ यूक्रेन के एक ऐसे कदम के बाद जिसने रूस के सब्र का बांध तोड़ दिया। खबर है कि यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से मिले इंटेलिजेंस और शायद कुछ घातक ड्रोन्स के जरिए रूस के अंदर लगभग 4000 किलोमीटर तक घुसकर उसके सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित माने जाने एयर एयरबेस पर एक बड़ा हमला कर दिया। जरा सोचिए, 4000 किलोमीटर, ये कोई छोटी मोटी घुसपैठ नहीं थी। ये रूस के दिल में जाकर उसे ललकारने जैसा था। शुरुआती रिपोर्ट्स और सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर जो दावे किए जा रहे हैं वो वाकई होश उड़ाने वाले हैं। कहा जा रहा है कि इस हमले में रूस के 40 से भी ज्यादा लड़ाकू जेट्स और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को या तो पूरी तरह तबाह कर दिया गया या फिर उन्हें गंभीर नुकसान पहुंचा है। इनमें सुखोई सीरीज के आधुनिक फाइटर जेट्स से लेकर लंबी दूरी तक मार करने वाले बॉम्बर्स भी शामिल हो सकते हैं। ये रूस के लिए सिर्फ सैन्य नुकसान नहीं था बल्कि उसकी प्रतिष्ठा पर भी एक बहुत बड़ा धक्का था। इस हमले के बाद रूस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने वही किया जो एक घायल शेर करता है, पलटवार, और वो भी ऐसा कि दुश्मन की रूह कांप जाए। रूस ने बिल्कुल भारत के स्टाइल में वैसी ही तेजी और सटीकता दिखाते हुए यूक्रेन पर अपनी सबसे घातक मिसाइलों में से एक इस्कंदर मिसाइल से हमला बोल दिया। ये वही इस्कंदर मिसाइल है जिसे कई मायनों में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की सगी बहन या जुड़वा भाई कहा जाता है। और इस हमले की तीव्रता इतनी भयानक थी कि यूक्रेन थर्रा उठा। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि यूक्रेन को अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिला अरबों डॉलर का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी इन इस्कंदर मिसाइलों के सामने पूरी तरह बेबस और नाकाम साबित हो गया। इन मिसाइलों ने पैट्रियट के सुरक्षा कवच को भेदते हुए अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि रूस भी अब भारत की उस युद्ध कला को मान चुका है जिसमें दुश्मन को संभलने का मौका दिए बिना अचूक और तेज प्रहार किया जाता है। और इसका जीता जागता उदाहरण अब दुनिया यूक्रेन के आसमान में देख रही है। लेकिन ये पूरी कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। इसके पीछे कई परतें हैं, कई सवाल हैं जिनके जवाब जानना बेहद जरूरी है। यूक्रेन ने कैसे किया इतना बड़ा हमला? रूस की इस्कंदर मिसाइल आखिर है क्या बला? और क्यों इसकी तुलना ब्रह्मोस से की जा रही है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। यूक्रेन का दुस्साहस और रूस का जख्मी गुरूर। तो जैसा कि हमने आपको बताया, रूस का पारा 7वें आसमान पर था। यूक्रेन की हिमाकत ने क्रेमलिन को हिलाकर रख दिया था। लेकिन ये सिर्फ बदले की आग नहीं थी, ये थी एक सोची समझी रणनीति, एक ऐसी चाल जिसमें भारत की छाप साफ नजर आ रही थी। चलिए पहले ये समझते हैं कि यूक्रेन ने आखिर ऐसा क्या कर दिया था कि रूस को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने लंबी दूरी तक मार करने वाले खास किस्म के ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। ये ड्रोन्स शायद रात के अंधेरे में या फिर ऐसे वक्त लॉन्च किए गए जब रूसी एयर डिफेंस सिस्टम थोड़े कम अलर्ट पर थे। इन ड्रोन्स ने रूस के अंदरूनी इलाकों में स्थित एयरबेस, खासकर वो एयरबेस जहां रूस के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स और महंगे फाइटर जेट्स तैनात थे, उन्हें निशाना बनाया। अब सवाल उठता है कि यूक्रेन के पास इतने अंदर तक मार करने वाले ड्रोन्स आए कहां से? क्या ये पश्चिमी देशों की मदद से मिले थे या यूक्रेन ने खुद इन्हें विकसित किया है? ये अभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि ये ड्रोन्स बेहद आधुनिक थे और रूसी रडार को चकमा देने में कामयाब रहे। बताया जा रहा है कि निशाना बनाए गए एयरबेस में रूस के एंगल्स 2 जैसा महत्वपूर्ण एयरबेस भी शामिल हो सकता है, जो रूस के स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर्स का घर है। अगर ये सच है
तो ये रूस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। खबरों के मुताबिक इस हमले में रूस के Tu-95 और Tu-160 जैसे लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के साथ साथ Su-34 फुल बैक फाइटर बॉम्बर्स और Su-35 जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स को भी नुकसान पहुंचा है। कुछ रिपोर्ट्स तो 40 से 50 एयरक्राफ्ट के डैमेज या तबाह होने की बात कर रही हैं। हालांकि रूस ने आधिकारिक तौर पर इतने बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों और खुफिया रिपोर्ट से जो संकेत मिल रहे हैं वो यूक्रेन के दावों को मजबूती देते हैं। इस हमले ने न सिर्फ रूस को अरबों डॉलर का सैन्य नुकसान पहुंचाया, बल्कि उसकी एयर डिफेंस क्षमताओं पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ये रूस के लिए एक वेकअप कॉल थी, एक ऐसी चेतावनी कि अब पारंपरिक युद्ध के तरीके बदल चुके हैं और दुश्मन को कम आंकने की भूल बहुत महंगी पड़ सकती है। और इसी जख्मी गुरूर ने रूस को वो कदम उठाने पर मजबूर किया जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। रूस का पलटवार, इस्कंदर का कहर और भारत की रणनीति की छाप। यूक्रेन के इस दुस्साहसी हमले के बाद रूस चुप बैठने वालों में से नहीं था। पुतिन और उनके सैन्य जनरलों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई का फैसला किया और इस बार उनका हथियार था इस्कंदर मिसाइल। रूस ने इस हमले के लिए वही रणनीति अपनाई जो कुछ साल पहले भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनाई थी। तेज, सटीक और दुश्मन के होश उड़ा देने वाला प्रहार। जिस तरह भारत ने बालाकोट में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, उसी तरह रूस ने इस्कंदर मिसाइलों से यूक्रेन के हाई वैल्यू मिलिट्री टारगेट्स, कमांड सेंटर्स, हथियार डिपो और सबसे महत्वपूर्ण उन एयर डिफेंस साइट्स को निशाना बनाया जो यूक्रेन के महत्वपूर्ण शहरों और सैन्य ठिकानों की सुरक्षा कर रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे भारत के हमले जैसा क्यों कहा जा रहा है। इसके कई कारण हैं। पहला, हमले की तेजी और गोपनीयता। रूस ने अचानक और बिना किसी बड़ी चेतावनी के इन हमलों को अंजाम दिया। दूसरा, पिन पॉइंट एक्यूरेसी। इस्कंदर मिसाइलों को उनकी सटीकता के लिए जाना जाता है और उन्होंने अपने लक्ष्यों को बिना ज्यादा कोलेटरल डैमेज के भेदने की कोशिश की। हालांकि युद्ध में कोलेटरल डैमेज एक कड़वी सच्चाई है। तीसरा, दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देना। ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। यूक्रेन के पास अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिले पैट्रियट जैसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। इन सिस्टम्स को दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स में गिना जाता है। लेकिन रूस की इस्कंदर मिसाइलों ने इन पैट्रियट सिस्टम्स को भी बड़े आराम से धोखा दे दिया और अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाब रही। ये ठीक वैसा ही था जैसा ब्रह्मोस के सामने दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम का हाल होता है। इस्कंदर मिसाइलें अपनी तेज रफ्तार, हवा में रास्ता बदलने की क्षमता और दुश्मन के रडार को जाम करने वाले या धोखा देने वाले इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर और डेकॉय छोड़ने की काबिलियत की वजह से बेहद खतरनाक मानी जाती हैं। जब ये मिसाइलें एक साथ कई दिशाओं से हमला करती हैं, तो पैट्रियट जैसे सिस्टम के लिए भी इन्हें ट्रैक करना और इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। रूस ने इसी रणनीति का इस्तेमाल किया। एक साथ कई इस्कंदर मिसाइलें दागी गईं, जिन्होंने यूक्रेन के एयर डिफेंस को पूरी तरह ओवरवेल्म कर दिया। इस हमले ने न सिर्फ यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया, बल्कि नाटो देशों को भी सकते में डाल दिया। उन्हें यह समझ आ गया कि रूस के पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जो उनके सबसे आधुनिक डिफेंस सिस्टम को भी बेकार साबित कर सकते हैं। और इस पूरी कार्रवाई में दुनिया को भारत की उस सफल रणनीति की झलक साफ दिखाई दी, जहां दुश्मन को बिना मौका दिए उसके घर में घुसकर सबक सिखाया जाता है। ये दिखाता है कि भारत की सैन्य सोच कितनी दूरदर्शी और प्रभावी है, जिसे अब रूस जैसी महाशक्ति भी अपनाने को मजबूर हो रही है। इस्कंदर बनाम ब्रह्मोस, 2 महाबली मिसाइलों की ताकत का पोस्टमार्टम। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार आप सभी कर रहे हैं। आखिर ये इस्कंदर मिसाइल है क्या और क्यों इसकी तुलना भारत की शान ब्रह्मोस मिसाइल से की जा रही है? दोनों मिसाइलों में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर? चलिए इन दोनों महाबली मिसाइलों की ताकत का बारीकी से पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूस की इस्कंदर मिसाइल की। इस्कंदर कोई अकेली मिसाइल नहीं है, बल्कि ये एक मिसाइल सिस्टम है जिसमें 2 तरह की मिसाइलें आती हैं। इस्कंदर एम जो कि एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इस्कंदर के जो कि एक क्रूज मिसाइल है। इस्कंदर एम मिसाइल रेंज, आधिकारिक तौर पर इसकी रेंज 500 किलोमीटर तक बताई जाती है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूसी सेना के लिए इस्तेमाल होने वाले वर्जन की रेंज इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, शायद 700 किलोमीटर तक भी। स्पीड, ये मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड, आवाज की गति से 6 से 7 गुना तेज, यानी मैक्स 6-7 तक पहुंच सकती है, खासकर अपने अंतिम चरण में। इस तेज गति के कारण इसे ट्रैक करना और मार गिराना बहुत मुश्किल होता है। पेलोड, ये 480 से 700 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकती है, जिसमें पारंपरिक हाई एक्सप्लोसिव, बंकर बस्टर, क्लस्टर बम और यहां तक कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड भी शामिल हो सकते हैं।
इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी टर्मिनल मैन्यूवरेबिलिटी, यानी टारगेट के पास पहुंचने पर यह अपना रास्ता बदल सकती है, जिससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम धोखा खा जाते हैं। ये डेकॉय भी छोड़ती है ताकि असली मिसाइल को बचाया जा सके। इसकी सटीकता भी बहुत ज्यादा है, कुछ मीटर के दायरे में ये अपने लक्ष्य को भेज सकती है। इसी मिसाइल को रूस ने यूक्रेन पर फायर किया है। इस्कंदर के मिसाइल इसकी रेंज भी करीब 500 किलोमीटर बताई जाती है, लेकिन ये बैलिस्टिक मिसाइल की तरह ऊपर जाकर नीचे नहीं आती, बल्कि धरती के समानांतर कम ऊंचाई पर उड़ती है। ये सब सोनिक या ट्रांसोनिक स्पीड यानी मैक 0.8 से 0.9 पर उड़ती है, लेकिन इसकी कम ऊंचाई और स्टील्थ फीचर्स इसे रडार से बचने में मदद करते हैं। खासियतें: कम ऊंचाई पर उड़ने और स्टील्थ डिजाइन के कारण इसे डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। ये भी बेहद सटीक होती है। अब बात करते हैं भारत और रूस के संयुक्त उद्यम हमारी अपनी ब्रह्मोस मिसाइल की। ब्रह्मोस एक मल्टी प्लेटफॉर्म सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे जमीन, हवा, समंदर और पनडुब्बी से भी लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल शुरुआत में इसकी रेंज 290 किलोमीटर थी, लेकिन भारत के MTCR में शामिल होने के बाद अब इसके 450 किलोमीटर, 600 किलोमीटर और यहां तक कि 800 किलोमीटर तक के वर्जन भी विकसित और टेस्ट किए जा चुके हैं। भविष्य में 1500 किलोमीटर तक की रेंज का लक्ष्य है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी स्पीड है। मैक 2.8 से मैक 2.8 तक की स्पीड है, 3 तक है। ये दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है। भारत अब ब्रह्मोस 2 या ब्रह्मोस NG पर भी काम कर रहा है, जो हाइपरसोनिक होगी। ये 200 से 300 किलोग्राम तक का पारंपरिक वॉरहेड ले जा सकती है। इसकी स्पीड ही इसे सबसे घातक बनाती है। दुश्मन को रिएक्शन टाइम बहुत कम मिलता है। फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर काम करती है, यानी एक बार लॉन्च करने के बाद इसे गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये टारगेट के पास पहुंचकर स्टीप डाइव लगा सकती है, जिससे दुश्मन के जहाज या बंकर भी बच नहीं पाते। इसकी सटीकता भी लाजवाब है, यानी दोनों ही मिसाइलें अपनी अपनी कैटेगरी में बेहद घातक, सटीक और दुश्मन के एयर डिफेंस को भेदने में सक्षम हैं। दोनों ही टैक्टिकल हथियार हैं जो युद्ध का रुख बदल सकते हैं।